जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। अब देख रहे हैं आज का चैप्टर है हमारा डीसी जनरेटर। तो ये कहता क्या है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीसी जनरेटर जो होता है हमारा, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए लिख लीजिए इसको। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके लिए मुख्य दो चीजों की आवश्यकता होती है। डीसी जनरेटर के लिए मुख्य दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला होता है हमारा कंडक्टर, जिसे हिंदी में चालक कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिख लीजिए। पहला होता है हमारा कंडक्टर, जिसे हिंदी में चालक कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए हमें दो चीजों की मुख्य आवश्यकता होती है। पहला होता है हमारा कंडक्टर और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब देख लीजिए कि ये कैसे काम करता है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के पर कार्य करता है। ठीक है, यह फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह काम करता है। लिख लीजिए कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब फैराडे कार्य करता है। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या है, ये समझ लीजिए। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको थोड़ा सा मिटा यहीं पे लिख लेते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ। फैराडे साहब ने फैराडे साहब का दो लॉ है, नियम है। दूसरा देख लेते हैं। अब फैराडे साहब का सेकेंड लॉ ये कहता है, फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, फैराडे साहब का सेकेंड लॉ ये कहता है कि चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है। यह है फैराडे का सेकेंड लॉ। लिख लीजिए इसको भी। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल
फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये है फैराडे सेकेंड लॉ कि चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो हमारा डीसी जनरेटर है ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत प्रेरित विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर का सबसे पहला भाग, सबसे ऊपरी भाग होता है हमारा बॉडी, योक, फ्रेम। ठीक है, योक जिसे बॉडी कहते हैं या फिर फ्रेम कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि यह बाहरी आघातों से बचाता है, यानी बाहरी चोटों से बचाता है। ठीक है, यह कास्ट आयरन का बना होता है। लिख लीजिए, जनरेटर का सबसे ऊपरी भाग डीसी जनरेटर, ये GENR, इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब जनरेटर होता है। ठीक है, जनरेटर का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग बॉडी होता है, जिसे योक भी कहते हैं, YOK, या फिर फ्रेम। ठीक है, यह जो है ये कास्ट आयरन का बना होता है। योक कास्ट आयरन का बना होता है, का बना होता है। यह जनरेटर को बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों मतलब बाहरी चोटों से बचाता है। ठीक है, लिख लीजिए, यह जनरेटर को बाहरी आघातों से बचाता है, घातों से बचाता है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए कि डीसी जनरेटर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे बॉडी या फ्रेम कहते हैं। यह कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, यह जनरेटर को बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों से बचाने का मतलब किया बाहरी चोटों से बचाता है। ठीक है, अब डीसी जनरेटर में दो भाग होता है। पहला होता है हमारा स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर उसे कहते हैं जो भाग स्थिर रहता है। ठीक है, स्टेटर, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि एस फॉर स्टेटर और एस फॉर स्थिर। ठीक है, जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा रोटर। रोटर जो भाग घूर्णी करता है, यानी जो भाग घूमता है। ठीक है, उसके बारे में आप देख लेते हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है। सबसे पहले देख लीजिए आप स्टेटर के बारे में। स्टेटर, ठीक है, स्टेटर, एस फॉर स्टेटर और एस फॉर स्थिर, यानी जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। अब स्टेटर में कौन कौन सा भाग आ गया देख लीजिए। सबसे पहले हमारा फील्ड वाइंडिंग आ गया, टर्मिनल बॉक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा पोल आ गया, पोलसू आ गया, आई वोल्ट आ गया। लिख लीजिए इसके बारे में कि जो भाग, शॉर्टकट में लिख लीजिए, जो भाग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं, उसे स्टेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो हमारा आ जाता है सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। दूसरा आ जाता है हमारा टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। उसके बाद हमारा आ जाता है पोल, ठीक है, पोलसू, पोलसू, आई वोल्ट, ठीक है, टीसी इत्यादि भाग स्टेटर में आता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रोटर। अब रोटर किसे कहते हैं ये जान लीजिए कि जो भाग डीसी जनरेटर में या फिर किसी भी डीसी मशीन में जो भाग घूर्णी करता है उसे रोटर कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए रोटर।
रोटर, लिख लीजिए इसके बारे में, जो भाग घूर्णी करता है यानी घूमता है, ठीक है, घूमता है, उसे रोटर कहते हैं, उसे रोटर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा भाग आ गया, इसमें हो गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरा हो गया हमारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, तीसरा हो गया हमारा बियरिंग, बेरिंग, ठीक है, चौथा हो गया हमारा फैन, ठीक है, फैन इत्यादि। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।